नमस्कार दोस्तों। तो यह रहा हमारा 2 अगस्त 2023 का शिफ्ट 4 का CHSL का GS का प्रैक्टिस सेट PYQ। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई मार्च 2020 तक कितनी है। तो कितनी है? 67,956 किलोमीटर भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई है ये 2020 तक की 67,956 किलोमीटर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। तो ये एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है। तो याद रखिए मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन यहाँ पर है कि सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के खुले बाजार की क्रियाएं करती है। तो यह सेबी जो है मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं नहीं करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है। याद रखिए ये हेनरिक फ्रेडरिच लेंज ने यह नियम प्रतिपादित किया था 1834 में, जिसके अनुसार क्या होता है कि प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है। ठीक है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 6 शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए शेरशाह का मकबरा भारत के बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना R.D. बर्मन को पंचम के नाम से जाना जाता है, यह एक संगीत निर्देशक हैं। क्वेश्चन है भारत ने किसको हराकर अपना पहला महिला अंडर-19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 वाला जीता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला महिला अंडर-19 T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था। क्वेश्चन है बलकार सिद्धू को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे कि बलकार सिद्धू नाम से स्पष्ट है कि पंजाब के लोक नृत्य के लिए उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था। तो यह गठन किया गया था सत्य शोधक समाज का। ठीक है। समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज का महाराष्ट्र में गठन किया गया था। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2022 का मेज़बान नहीं था। तो यह पंजाब नहीं था। ओके। अंडर-17 महिला विश्व फुटबॉल ये कप है 2022 का, इसमें पंजाब मेज़बान नहीं था। ठीक है। क्वेश्चन है कि कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं
उनसे पहचानना है कि किस नदी की ये सहायक नदियाँ हैं। तो ये है कावेरी नदी, यानी कावेरी नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती। और क्या है कि यह नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला से। कहाँ? कर्नाटक राज्य की। ओके। क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर NBFC MFI में काम करने वाली NBFCS के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है मालेगांव समिति। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए मालेगांव समिति की सिफारिश। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? उद्यम अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है कि सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजकों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, यह मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है, यह निजी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक HDI मान क्या था? 0.768। 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक पूछा गया है यहाँ पर, तो 0.768। उसके बाद निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? अब उत्तर है BN राव को। ठीक है, किसको? BN राव को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 जीती है? तो याद रखना, मुंबई इंडियंस ने पहली वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 जीती है। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने। क्वेश्चन है कि PM दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो RS 3000 यानी 3000 रुपये PM दक्ष योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन है कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो यह है मीथेन गैस। बायोगैस का प्रथम घटक क्या है? मीथेन। भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? तो भारत का भारतीय रिजर्व बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है। कौन? RBI। क्वेश्चन है कौन सा S ब्लॉक तत्व एक चांदी के समान सफ़ेद धातु है जिसका उपयोग जाइरोस्कोप, कमानी, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकल के मिश्र धातु में किया जाता है? तो ये है बेरिलियम, जिससे कि गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकल के मिश्र धातु में उपयोग किया जाता है और यह S ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, बेरिलियम की क्या क्या विशेषताएं हैं? S ब्लॉक का तत्व है, चांदी के समान सफ़ेद धातु है और इसका उपयोग जो है जाइरोस्कोप, कमानी, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकल के मिश्र धातु में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रति पालने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे? तो यहाँ पर अनुच्छेद दिया है 51A का। ठीक है, ये अनुच्छेद 51A के का में कहा गया है। स्तंभों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर राज्य हैं और एक तरफ उनके सांस्कृतिक उत्सव हैं। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि झारखंड जो है कर्मा उत्सव मनाया जाता है। झारखंड का कर्मा उत्सव
हिमाचल प्रदेश का चैत्रौल उत्सव है। हिमाचल प्रदेश का चैत्रौल उत्सव और तेलंगाना का लोहड़ी उत्सव। तेलंगाना का लोहड़ी और पंजाब का जो है तेलंगाना का वथुकम्मा है और पंजाब का है लोहड़ी। ठीक है, तेलंगाना का वथुकम्मा और पंजाब का लोहड़ी, हिमाचल प्रदेश का चैत्रौल और झारखंड का करमा उत्सव। क्वेश्चन है कि किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। तो याद रखिए ये जो है कोरियोलिस बल है। कौन सा बल है? कोरियोलिस बल।